प्रीवियस वीडियो में ए माइनस बी का वेन डायग्राम देखा कि ए माइनस बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए का मीनिंग है एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स जो बी को बिलोंग करेंगे लेकिन वो वाले एक्स ए को बिलोंग नहीं करने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन हो गई बी माइनस ए की। अब इसको सिमेट्रिक डिफरेंस में इसको वेन डायग्राम में समझते हैं। बी माइनस ए को ये यू हो गया यूनिवर्सल सेट, ए सेट और ये बी सेट, जो ये वाला पार्ट हो गया ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस पार्ट रिप्रेजेंट द बी माइनस ए। जो ये वाला पार्ट हो गया ये पार्ट हो गया बी माइनस ए। ठीक है, अब एक बी माइनस ए पे क्वेश्चन समझते हैं। बी माइनस ए कैसे निकालेंगे? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6। तो पीछे वाला सेट का एग्जांपल ही ले लेते हैं। ए सेट आपको दे रखा है 2 3 4 5 6 7, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब बी सेट में एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 5 7 9 11 13, ये बी सेट है। अब मेरे को बी माइनस ए निकालना है। अब बी माइनस ए का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स बी को बिलोंग करेंगे, जो एक्स बी को बिलोंग करेंगे वो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए ये 5 है, 3 बिलोंग कर रहा है ए को, 5 कर रहा है, 7 कर रहा है। तो बी माइनस ए जो बचा हुआ है वो हमारे पास कितना आ गया 9 11 13, जो कि ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसकी वैल्यू आ गई 9 11 एंड 9 11 एंड 13, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके कुछ रिजल्ट समझते हैं। मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसका मीनिंग ये है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यदि एक्स ए माइनस बी को बिलोंग करेगा तो एक्स ए को बिलोंग करेगा और वही वाला एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दो सेट्स का? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए कि ए और बी दो सेट्स हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए और बी दो सेट्स हैं। ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं दो सेट्स का, इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से। सिमेट्रिक डिफरेंस इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। तो जो मैथमेटिकली फॉर्म है उसको हम ऐसे करके लिखेंगे ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ऐसे करके भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यूनियन के लिए मैं और लगा सकता हूँ, और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एक्स है वो इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करता। यदि एक्स इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा तो अपने आप ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन को बिलोंग करेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक सेट ए हो गया। सेट बी दे रखा है 1 3 5 6 7 8 9, ये सेट बी दे रखा है। अब मेरे को ए माइनस बी दे रखा है 2 4 एंड बी माइनस ए कितना दे रखा है
9 ये दे रखा है। अब मुझसे पूछा व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी का यूनियन, ये ए माइनस बी हो गई और ये बी माइनस ए का यूनियन, यानी कि 2,4 यूनियन 9। तो यूनियन में हमने क्या सीखा, दोनों सेट को मर्ज करना सीखा। तो फाइनली जो मेरे को आउटपुट मिलेगा 2,4,9। दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे हम निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड द लास्ट टॉपिक इज आफ्टर सिमेट्रिक डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए पहले हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं। मान लीजिए कि लेट U बी द यूनिवर्सल सेट, U यूनिवर्सल सेट है एंड A बी एनी सबसेट ऑफ U। A कोई यूनिवर्सल सेट है और जो A है वो सबसेट है U का। सबसेट तो होगा ही बिकॉज क्योंकि U के अंदर A आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया इसका, तो कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो जाएगा, इसको लिखेंगे A डैश या A के ऊपर C लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो इसका मीनिंग ये हो गया U माइनस A। यदि आप यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देंगे तो आपको A का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब नेगेटिव A का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर नॉट इन A, विच आर नॉट इन द सेट A। कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपको वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो सेट A के अंदर नहीं होंगे, विच आर नॉट इन द सेट A। ऐसे समझ लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा और ये A है, A सेट। जब इस A सेट को मैं माइनस कर दूंगा इस यूनिवर्सल सेट में से तो मेरे को ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। और ये साफ मालूम पड़ रहा है कि जो ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो इस A सेट के अंदर नहीं होंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका U माइनस A। और यहाँ पे ये भी मालूम पड़ रहा है जो A सेट है वो सबसेट है U का। तो A इज द सबसेट ऑफ U। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने ऐसे देखा। अब इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन को लिखते हैं, A C इक्वल टू X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। आप ऐसे समझ सकते हैं जो X है वो U को बिलोंग करेगा और A को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे एक प्रॉपर्टी इसी वजह समझते हैं। मान लीजिए X बिलोंग्स टू A डैश है, यदि X उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो X A सेट को बिलोंग नहीं करेगा, है ना। ये आप एक एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। और इसका यदि हम रिवर्स देखें, यदि इस पॉइंट का रिवर्स देखें, मान लीजिए कि X डज नॉट बिलोंग्स टू, यदि X उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता तो सीधी सी बात है X उस सेट को बिलोंग करेगा, है ना। डायग्राम से हमें समझ में आ रहा होगा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से A हटा दीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट होगा जो शेडेड पार्ट है वो U माइनस A को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद दो की पॉइंट्स और देखते हैं सिमेट्रिक यूनिवर्स, इसके क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के। अगर A का यूनियन में उसके कॉम्प्लीमेंट के संग निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखते हैं। ये A सेट हो गया, अब उसका यूनियन मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट के संग निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U माइनस A। तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अब यदि A का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के संग निकालूंगा तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं। यदि कॉम्प्लीमेंट के संग इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लीमेंट अलग है और A सेट अलग है। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, विच इज़ द एम्प्टी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बाद कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं इसकी। अब वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। और स्टूडेंट्स, हो सकता है मुझसे बोलते बोलते बहुत सी वीडियोज़ में कुछ मिस्टेक्स हो गई हों तो उसके लिए सॉरी, ठीक है।
आप टॉपिक को समझ के भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। अब आगे प्रोसीड करेंगे लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है,